अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। ईरान और इजराइल के बीच जो हमला आरंभ हुआ है, जो युद्ध आरंभ हुआ है, अब इसने तीसरे विश्व युद्ध का आकार ले लिया है। जी हां, हम आपको पहले से ही इस बात के लिए सचेत करते आ रहे थे, सावधान करते आ रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो 29 मार्च 2025 के बाद हो जाएगी। और जैसे ही 9 संवत जो है 2082 जो भारत में आरंभ हुआ है, और इसी 9 संवत के साथ शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से इसी के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध भड़का और अब ईरान और इजराइल का ये युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत कर चुका है। जी हां, इसी बीच ब्रिटेन के साइकिक एक्सपर्ट क्रेग हेमिल्टन पार्कर ने यह दावा किया है कि उन्होंने बहुत पहले ही ईरान और इजराइल के बीच होने वाले संभावित संघर्ष की भविष्यवाणी कर दी थी। जी हां, 13 जून 2025 को अपने कार्यक्रम कॉफी विद केग में क्रेग ने यह स्पष्ट किया है कि जो कुछ उन्होंने पहले कहा था वो आज के परिप्रेक्ष्य में काफी हद तक सटीक साबित हो रहा है। जी हां, पार्कर ने बताया है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करेगा, और उनके अनुसार यह दृश्य उन्हें मानसिक रूप से दिखाई भी दिया था, जिसमें वे स्वयं को हवा में एक लड़ाकू विमान में उड़ते हुए देख रहे थे और नीचे बंजर पहाड़ों की एक श्रृंखला के पीछे छिपे ठिकानों को निशाना बनाते हुए महसूस कर रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि यह स्थान ईरान की संरक्षित परमाणु साइटें थीं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस ऑपरेशन में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जैसी किसी गुप्त एजेंसी की भूमिका हो सकती है और यह एक गुप्त ऑपरेशन के तौर पर अंजाम दिया जाएगा। जी हां, इस हमले में साइबर युद्ध, जासूसी और परमाणु संयंत्रों में विस्फोट जैसे तत्व शामिल हो सकते हैं। पार्कर का मानना है कि अमेरिका भी इस संघर्ष में शामिल होगा, चाहे राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में हो या ना रहें। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका ड्रोन तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए इस युद्ध में अपनी अप्रत्यक्ष भूमिका पहले निभाएगा और बाद में वो सामने से इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। जी हां, क्रेग ने भविष्य में बड़े स्तर पर ड्रोन हमलों और सैन्य हस्तक्षेप की आशंका पहले भी जता चुके हैं, और विशेष रूप से उनका कहना है कि विमान वाहक पोतों से ड्रोन हमले जैसी स्थितियां आगे उत्पन्न हो सकती हैं इस ईरान और इजराइल के युद्ध में। जी हां, और उन्होंने एक और उल्लेखनीय भविष्यवाणी की है जिसमें उन्होंने इजराइल के समुद्री क्षेत्र में तेल की खोज भी देखी है। जी हां, क्रेग का कहना है कि इजराइल समुद्र में किसी अतटीय तेल क्षेत्र पर दावा कर सकता है। जी हां, जो संभवतः लेबनान या मिस्र से जुड़ा हो सकता है। पार्कर ने यह भी बताया है कि इन सभी विषयों पर उन्होंने पहले ही कई वीडियो में बात की है और वे दर्शकों को आमंत्रित करते हैं कि वे उनके पुराने क्लिप्स को देखकर स्वयं निर्णय लें कि इसमें कितनी सच्चाई है। मानसिक साइकिक एक्सपर्ट क्रेग हेमिल्टन पार्कर ने अपनी ताजा भविष्यवाणी में यह दावा किया है कि आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच का टकराव और भी अधिक गंभीर रूप ले सकता है और जिसका वैश्विक प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। जी हां, विशेषकर तेल संकट और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। उनका कहना है कि इजराइल समुद्र में एक नए तटीय तेल स्रोत पर दावा करने जा रहा है जिसकी खोज की जा चुकी है। जी हां, उनके अनुसार यह संसाधन इजराइल को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं का इससे सीधा समर्थन मिल सकता है। जी हां, पार्कर के अनुसार रूस और चीन अभी भी ईरान को कुछ हद तक समर्थन दे रहे हैं, विशेष रूप से मिसाइल और डिलीवरी सिस्टम जैसे सैन्य हार्डवेयर के रूप में वो इजराइल को सहायता पहुंचा रहे हैं। क्रेग का मानना है कि यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में ईरान को ऐसी तकनीकी सहायता में मिली है जो अब परमाणु हथियारों के विकास में प्रयोग हो रही है और उत्तर कोरिया को भी इसका फायदा मिल रहा है। वो आगाह कर रहे हैं कि इस स्थिति का प्रभाव मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ा सकता है और इससे इजराइल की प्रतिक्रिया अधिक आक्रामक हो सकती है। जी हां, ईरान में विरोध प्रदर्शन और असंतोष की पृष्ठभूमि में वे आने वाले समय में एक क्रांति और वर्तमान शासन के पतन की संभावना भी देख रहे हैं।
उन्होंने यहां तक कहा है कि 2025 में अयातुल्ला खां के निधन या सत्ता से हटने की भी संभावना है। जी हां, जो एक शांति प्रक्रिया की शुरुआत का कारण बन सकती है। इसी के साथ पार्कर ने यह भी दावा किया है कि इजराइल अपनी सीमाओं का विस्तार करने जा रहा है, विशेष रूप से वेस्ट बैंक और लेबनान की सीमा पर बफर जोन के रूप में। उनका मानना है कि गाजा पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और लोग वहां से विस्थापित हो सकते हैं। पार्कर ने यह चेतावनी दी है कि इन संघर्षों का प्रभाव वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी पड़ने जा रहा है। उन्होंने ईरान में तेल रिफाइनरियों पर हमले या आगजनी के दृश्य भी देखे हैं, जिससे यूरोप में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और ब्लैकआउट जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि वे मानते हैं कि यह पूर्ण वैश्विक तेल संकट नहीं होगा, बल्कि एक अस्थायी लेकिन गंभीर आर्थिक झटका होगा। उन्होंने ट्रंप के ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की भविष्यवाणी की है, लेकिन यह भी कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान के पास पहले से ही पर्याप्त निवेश और संसाधन है। पुराने प्रतिबंध जहां कारगर रहे, वहीं अब कूटनीति और जबरन वार्ता की ओर रुख करना पड़ेगा ईरान को। लेकिन पार्कर का मानना है कि सऊदी अरब और खाड़ी देशों की भूमिका इस क्षेत्र में बढ़ने वाली है। ये देश ईरान पर दबाव बनाने के लिए एकजुट हो सकते हैं और अमेरिका के सहयोग से शांति प्रक्रिया को दिशा देने की कोशिश करेंगे। क्रेग ने यह आशा जताई है कि कला, संस्कृति और संगीत जैसे माध्यम इन संघर्षों में उपचारात्मक शक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। जी हां, पार्कर ने एक तकनीकी मोड़ की ओर भी संकेत किया है और बताया है कि जहां अमेरिका युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाईटेक ड्रोन का उपयोग करेगा, वहीं पर उन्होंने एलन मस्क की स्टारलिंक और टेस्ला जैसी तकनीकों के सैन्य उपयोग की भी संभावना व्यक्त की है। और अंत में उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2025 के अंत तक मध्य पूर्व में एक नई शांति की दिशा बनने लगेगी, लेकिन उससे पहले संघर्ष और अस्थिरता का एक लंबा और कठिन दौर चलेगा। साइकिक एक्सपर्ट क्रेग हैमिल्टन पार्कर ने 2025 के अंत तक इजराइल और ईरान के बीच एक संभावित शांति समझौते की भी भविष्यवाणी की है, लेकिन इसके पहले क्षेत्र में गंभीर टकराव, क्रांति और वैश्विक ऊर्जा संकट भी पैदा हो सकता है और उन्होंने इसकी चेतावनी भी अभी से दे डाली है। क्रेग का मानना है कि यह सब एक गहरी प्रक्रिया का हिस्सा होगा और जो पहले इसका जो प्रभाव होगा वो बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन अंततः समाधान की दिशा में भी ये जो प्रक्रिया होगी वो जाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्रेग के अनुसार लेबनान इस दौरान भारी क्षति झेलेगा, लेकिन जल्द ही स्थिति स्थिर हो जाएगी। ईरान पर हमले और अयातुल्ला की संभावित मृत्यु जैसे घटनाक्रम क्षेत्रीय भूचाल का कारण बनेंगे, जिससे राजनीतिक पुनर्रचना की शुरुआत होगी। पार्कर ने यह दावा किया है कि उन्होंने देखा है कि कुछ ईरानी नेता निशाने पर आ सकते हैं और एक मजबूत महिला आंदोलन भी ईरान में उभर सकता है, जो कि शासन परिवर्तन की नींव रखेगा। क्रेग के अनुसार इजराइल ईरानी परमाणु सुविधाओं पर निशाना साध रहा है और विशेषकर ड्रोन और हथियार निर्माण से जुड़ी इकाइयों पर वो अब आने वाले समय में बड़ा हमला करने जा रहा है। यह हमला पारंपरिक युद्ध की तरह नहीं, बल्कि मोसाद जैसे गुप्त संचालन की शैली में होगा, चुपचाप, सटीक और विनाशकारी। उन्होंने तुर्की की एक अस्थायी शांति दूत की भूमिका का भी संकेत दिया है, जबकि यरूशलेम पर किसी संभावित हमले की भी आशंका व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह हमला सीमित होगा, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण होगा। पार्कर ने दावा किया है कि रूस के वैज्ञानिक ईरान की मदद कर रहे हैं, जिससे वह परमाणु हथियारों को ले जाने की तकनीकी प्राप्त कर रहा है। यह पश्चिम के लिए अचानक एक बड़ा खतरा बन सकता है। उनकी मान्यता है कि ईरान में एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है और अयातुल्ला और उनकी सरकार का बहुत जल्द अंत होने वाला है और एक अति आधुनिक लोगों द्वारा समर्थित नेतृत्व का उदय भी ईरान में होने वाला है। हालांकि वे ये भी मानते हैं कि यह आसान नहीं होगा और इसमें विदेशी तनाव भी शामिल हो सकता है, जैसे कि चीन द्वारा ताइवान पर ध्यान भटकाने के लिए हमला करना। जी हां, तेल संकट को लेकर के क्रेग ने यह दावा किया है कि तेल की कीमतों में अब भारी उछाल आने वाला है, विशेषकर सर्दियों के मौसम में, और यह न केवल सामान्य उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा, बल्कि शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी गंभीर अस्थिरता लाने जा रहा है।
उन्होंने इजराइल की लोहे जैसी मानसिकता की भी सराहना की है, जो किसी भी हमले का जवाब कई गुना ताकत से देने की सोच रखती है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष और ऊर्जा बाजारों पर असर साफ तौर पर दिखाई देगा। अंत में पार्कर का मानना है कि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब सहित अन्य खाड़ी देश ईरान पर कूटनीतिक और सामरिक दबाव डालकर एक स्थायी समाधान की दिशा में काम करेंगे। शांति प्रक्रिया में अब्राहम समझौते जैसी पहलों का पुनः मूल्यांकन और सांस्कृतिक आदान प्रदान एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। पार्कर ने तकनीकी क्षेत्र में भी एक नई दिशा का संकेत दिया है, जिसमें अमेरिकी सैन्य ड्रोन, एआई तकनीकी और शायद एलन मस्क की कंपनियों की साझेदारी युद्ध की एक नई दिशा तय करने वाली है। और क्रेग का मानना है कि 2025 के अंत तक हम मध्य पूर्व में एक नई शांति की शुरुआत दे सकते हैं, बशर्ते मानवीय समझ, रणनीतिक चतुराई और सांस्कृतिक संवाद को प्राथमिकता दी जाए। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का विशेष एपिसोड, जिसमें हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि अब जो है तीसरा विश्व युद्ध जो है वो आरंभ हो चुका है। हम आपको पहले भी चेतावनी दे रहे थे और अब भी आपको आने वाले समय को लेकर के सावधान कर रहे हैं। आने वाला समय कोई बहुत अच्छा नहीं है। आप चाहें तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करें, चाहें तो इसे देखें, चाहें तो सावधान हो, चाहें तो डर जाएं। ये हम आप पर छोड़ते हैं। मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज की अगली एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।